दोस्तों फिलहाल में एसबीआई कियोस्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अकाउंट ओपन करते समय हमारे सामने एक एरर आ जाता है। एरर वो होता है दोस्तों प्री चेक सर्विस फेल्ड के नाम से। दोस्तों काफ़ी लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसका मैं आपको कुछ तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, इससे कैसे आप बच सकते हो पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हो दोस्तों तो प्री चेक सर्विस फेल्ड जो आता है आपके सिस्टम में ये 99% नहीं आएगा और 1% आएगा। इसमें क्या करना है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से प्री चेक सर्विस से बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको तरीका बताता हूं क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे प्री चेक सर्विस फेल्ड कभी भी नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अकाउंट ओपन करते टाइम हम काफ़ी गलतियां करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या गलतियां हम लोग कर देते हैं तो जिससे हमारा अकाउंट प्री चेक सर्विस फेल्ड हो जाता है। कुछ बात इसमें लिखी गई है दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। इसको अगर इमेज को अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने भेज देता हूं और वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करके रख सकते हो। अब इसमें दिया गया दोस्तों अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खोलते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई खाता खोलते हो दोस्तों और वो 18 से प्लस है मतलब मेजर खाता है तो बिना ई-केवाईसी के खाता आपको कभी भी नहीं खोलना है। और जो दोस्तों जो माइनर खाता होता है, माइनर खाता में तो मतलब ई-केवाईसी निकलता ही नहीं है माइनर का, तो उसको आप कस्टमर क्रिएशन से खोल सकते हो, लेकिन उसमें ब्रांच का ऑथराइजेशन ज़रूरी है। कभी कभी खाता हम खोल भी देते हैं तो वो हमारा आरबीओ से ही रिजेक्ट हो जाता है, मतलब अकाउंट को रिजेक्ट कर देते हैं जानबूझकर, क्योंकि जैसे अगर आप माइनर खाता खोलते हैं तो उसमें ऑथराइजेशन नहीं किए हैं, उसके पहले ही आप भेज दिए हैं आरबीओ में तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे पहली गलती दोस्तों हम लोगों का है टाइटल। जैसे एग्जांपल के लिए हम किसी का खाता खोलते हैं दोस्तों फीमेल का, तो उसमें काफ़ी गलतियां करते हैं। अगर मेल का खोलते हैं तो मेल में एक ही टाइटल हमेशा रहता है, ये तो सबको पता है, मिस्टर। उसके बाद में जो महिलाएं होती हैं दोस्तों उसके खाता अगर हम खोलते हैं दोस्तों तो उसमें टाइटल में काफ़ी सारी गलतियाँ कर देते हैं, जैसे मिस, मिसेज और मिस है, ये आपको ध्यान में रखते हुए खोलना है। जैसे विवाहित महिला के लिए मिसेज डालना है, अविवाहित महिला के लिए मिस डालना है, या फिर दोनों में केवल एमएस जोड़ें, पुरुष में केवल मिस्टर ही जोड़ें। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, या एमएस जोड़ सकते हो या फिर जिस हिसाब से है, जैसे शादी अगर नहीं हुई है तो आप मिस जोड़ सकते हो, अगर शादी हो गई है तो मिसेज छोड़ सकते हो। इस तरीके से अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो टाइटल में आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा गलती जो काफ़ी लोग करते हैं दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ठीक से नहीं भरते हैं। जैसे इसमें दिया गया है एलटीआई ही भरें, और अगर माइनर खाता है तो स्टूडेंट ही भरें, या फिर अंडर मैट्रिक भी भर सकते हैं। जो केवल हस्ताक्षर करें उनको इलिटरेट भर दें, और उसके बाद में जो पढ़ाई कर रहे हो स्टूडेंट हो उसको स्टूडेंट भर दें, और जो पढ़ाई छोड़ चुके हों, अपना सिग्नेचर करना जानते हो, 2-4 तक पढ़े भी हों, तो उनको अंडर मैट्रिक तक भरा जाता है। अगर इसको आप ध्यान में रखते हुए करोगे, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कुछ भी सेलेक्ट कर देते हैं, तो उससे प्री चेक सर्विस आने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रोफेशन में दोस्तों विवाहित महिला में हाउसवाइफ भरा जाता है, और अविवाहित में अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भर दिया जाता है, या पुरुष है तो अदर प्रोफेशनल भरा जाता है। काफ़ी लोग यहाँ भी काफ़ी गलतियाँ करते हैं, कुछ भी A to Z सेलेक्ट कर देते हैं, जो भी ऑप्शन उनके सामने आता है कोई भी सेलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। डिपेंडेंट में उम्र को देखते हुए संख्या को भरना है। माइनर खाते में आप यहाँ से देख सकते हो 0 होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों एक ऑप्शन और है, यहाँ खाता खोलते समय दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि किसी के पास अगर पैन कार्ड होता भी है तो वो पैन कार्ड लेकर नहीं आता है अकाउंट ओपन करवाने, और बिना पैन कार्ड के ही हम खाता खोल देते हैं फॉर्म 60 लगाकर। उसके बाद में दिक्कत ये आ जाती है कि जब पैन कार्ड को कस्टमर को लगाने का ज़रूरत पड़ती है तो कस्टमर का पैन कार्ड अकाउंट लेता ही नहीं है कई बार। तो यहाँ वो भी बताया गया है कि मतलब फॉर्म 60 को निकाल दिया जाता है, जो खाता खुल जाता है लेकिन बाद में सिस्टम पैन लेने से को कहता है। इस स्थिति में हम दोनों परेशानी को होती है, और इस बात को ध्यान में रखें। अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड से ही खाता खोलें, फॉर्म 60 कभी भी ना लगाएं, या फिर हो सके तो कस्टमर को बोलिए कि पैन कार्ड लेकर ही आएँ। अगर पैन कार्ड नहीं बना तो कभी ना कभी कस्टमर को पैन कार्ड तो बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पैन कार्ड के अदर बैंकों में कहीं भी खाता नहीं खोला जाता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो दोस्तों डेटा होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए
कोई कस्टमर खाता खुलवाने आता है तो उसमें नेम जो स्पेलिंग होती है वो दोस्तों मिसमैच होती है, या फिर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होता है, तो इससे भी प्री चेक सर्विस फेल्ड ज़्यादा आता है। तो खाता खोलने से पहले दोस्तों आधार कार्ड का और पैन कार्ड का दोनों डेटा मैच कर ले। अगर मैच हो रहा है तभी अकाउंट खोले, अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर कस्टमर को बोलिए कि इसको करेक्शन करवा ले, क्योंकि अगर आप खाता खोल दोगे तो प्री चेक सर्विस फेल्ड हो जाएगा। उसके बाद में कभी भी SBI कियोस्क में उस कस्टमर का खाता ही नहीं खुलेगा। मैरिटल स्टेटस में आपको डालना है दोस्तों, अगर मतलब शादी नहीं हुई है तो सिंगल अनमैरिड डालना है, और शादी हो चुकी है तो मैरिड जोड़ें। उसके बाद में दोस्तों और एक प्रॉब्लम है, लिंक प्रॉब्लम के कारण अगर AOF प्रिंट नहीं निकले तो ब्लैंक AOF निकाल कर उसे अच्छी तरीके से भर कर तथा सारा पेपर लगाएं और यहाँ भेजें, सारा स्टैम्प सही तरीके से लगाएं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग फार्म नहीं निकल पाता है, तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन बताया गया है। और जो स्टैम्प लगान SBI जो कियोस्क होता है, संचालक होता है, वो जो अपना स्टैम्प लगाता है कभी कभी कई जगह भूल जाता है, जैसे 4 स्टैम्प लगाना है तो 3 ही लगाया, उसके पहले ही RBO में भेज दिया, तो इस कंडीशन में RBO से भी खाता रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर करोगे तो 100% हो जाएगा। और जैसे इसमें नवा ऑप्शन बताया गया है दोस्तों, नए ऑप्शन में दोस्तों काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं कि कम पढ़े लिखे होते हैं, उनसे सिग्नेचर करने के लिए बोला जाता है तो इंग्लिश में सिग्नेचर कर देते हैं, वो भी कैपिटल लेटर में। कभी भी दोस्तों कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई कस्टमर कैपिटल लेटर में कर देता है फार्म पे, तो आपको दूसरा फार्म निकाल के फिर से सिग्नेचर करवाना है और उसको बताना है कि जो फर्स्ट लेटर होता है सिर्फ वही कैपिटल में रहेगा, बाकी जितने भी वर्ड आते हैं वो स्मॉल लेटर में रहेगा। और काफ़ी लोग ये करते हैं दोस्तों कि मतलब सिग्नेचर करने के बाद में सीधी लाइन में नहीं करते हैं, अप डाउन में कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरा नाम एहसान अहमद है, तो ऊपर मैंने लिख दिया एहसान अहमद, उसके नीचे लिख दिया अहमद, तो इस तरीके से सिग्नेचर करवाओगे तो RBO से रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक ही लाइन में लिखना है आपको, नीचे ऊपर अप डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर कस्टमर अगर ऐसा कर देता है और आप देख भी लेते हैं तो उसको दूसरा फॉर्म निकालिए और फिर से सिग्नेचर करवाइए, उसके बाद में ही RBO में भेजें। उसके बाद में दोस्तों जितने भी ऑप्शन आपको बताए गए हैं, इन कारणों से खाता काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट होता है। इसमें 9 ऑप्शन मैं आपको बता दिया हूँ। 9 ऑप्शन में अगर आपको ध्यान में रखते हुए खाता खोलोगे तो कभी भी खाता आपका रिजेक्ट नहीं होगा। और कुछ टिप्स आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप इससे बच सकते हो। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों SBI कियोस्क हम कंटिन्यू चलाते रहते हैं, उसके बाद में कोई कस्टमर हमारे पास आ जाता है तो हम उसका खाता खोलने लगते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम कई काम करते रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए गूगल क्रोम में कई काम कर रहे हैं, SBI कियोस्क में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों अगर कस्टमर खाता खुलवाने के लिए आ जाता है तो आपको तुरंत बिल्कुल भी खाता नहीं खोलना है। सबसे पहले अपना SBI कियोस्क को लॉग आउट कर देना है। उसके बाद में जितने भी और ब्राउज़र आप ओपन किए हुए हैं उसको भी इस तरीके से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में दोस्तों आपको Windows+R टाइप करना है और यहाँ से जितने भी टेम्प फाइलें आपके सिस्टम में आई हुई हैं उनको आपको डिलीट करना है इस तरीके से, क्योंकि जितने भी आप यूज़ करोगे उतना ही आपके सिस्टम में कुकीज़ आता रहेगा। तो Ctrl+A करिए, शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको कुकीज़ डिलीट कर देना है। उसके बाद में फिर से Windows+R टाइप करना है। उसके बाद में लिखना है यहाँ प्रीफेच। उसके बाद में यहाँ भी काफ़ी सारे कुकीज़ पड़ी रहती हैं तो इसको भी क्लीन आपको कर देना है, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। उसके बाद में ये भी डिलीट हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों आप CC क्लीनर भी रख सकते हो अपने सिस्टम में। CC क्लीनर रखने से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप पहले टेम्प डिलीट कर लो, उसके बाद में प्रीफेच डिलीट कर लो, उसके बाद में CC क्लीनर को ओपन करो। उसके बाद में यहाँ भी इसको रन कर दो, कस्टम स्कैन पे आओ, उसके बाद में रन क्लीनर पे क्लिक करो, कंटिन्यू करो। तो ये क्या करेगा दोस्तों, जितने भी सिस्टम में आपके कोई भी ब्राउज़र ओपन होगा उस सबको क्लोज कर देगा, शट डाउन कर देगा। उसके बाद में जितने भी कुकीज़ भी होगी उन सबको रिमूव कर देगा। उसके बाद में आपका सिस्टम अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। उसके बाद में आप SBI कियोस्क को ओपन करके किसी भी कस्टमर का खाता आप खोल सकते हो। रन क्लीनर करने के बाद में एनालाइज यहाँ कर देना है तो आपका जितना भी कुकीज़ होगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों जितनी डिटेल आपको बताई गई है, मतलब आपको कुकीज़ डिलीट कर लेना है, कोई भी अगर आप ब्राउज़र ओपन किए हुए हैं उसको भी क्लोज कर देना है, CC क्लीनर चला लेना है। उसके बाद में आप फिर से लॉगिन करो, उसके बाद में कस्टमर का खाता खोलो। इसी तरीके से 99% दोस्तों प्री चेक सर्विस फेल्ड नहीं आएगा। और पॉसिबल हो तो एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट भी कर सकते हो। सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद ओपन करोगे और अकाउंट ओपन करोगे तो प्री चेक सर्विस फेल्ड का एरर नहीं आएगा। ये मैं गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि प्री चेक सर्विस नहीं आएगा, लेकिन इससे काफ़ी सारा आपका कुकी जब डिलीट हो जाता है उसके बाद में प्री चेक सर्विस आने का चांस बहुत ही कम रहता है दोस्तों। ये 100% मतलब कोई ये तरीका नहीं है कि आपका सिस्टम में प्री चेक सर्विस फेल नहीं आएगा। आ भी सकता
है कस्टमर का, जैसे आप खाता खोलते हो तो उससे एक बार पूछ भी सकते हो कि जो मोबाइल नंबर आप मुझे दे रहे हो ये किसी दूसरे बैंक अकाउंट में लगा तो नहीं है SBI के। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अगर आप खाता खोलते हो तो प्री चेक सर्विस फेल्ड से भी बच सकते हो, और जो RBO में आपका खाता रिजेक्ट कर दिया जाता है उससे भी आप बच सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो मैंने आपको तरीका बताया सेम इसी तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।